हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सीज़न 2 करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन का। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि ये भी बताया था मैंने कि हम लोग करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट वाले में हमने इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, एज ऑल ऑफ यू नो दैट. Okay, so let's start with our today's video. Now, verbal communication is the sharing of information by using words. It is the most people use as a method of communication. We will learn about non-verbal and visual communication in the next season. Verbal communication is important because if you do not use the right words, you will cause confusion and you will not able to communicate what you want. The important form of verbal communication are given in the table 1.2. As all of you know that we were using simple words to translate our words to expressing our thoughts, feelings. Okay, so what is verbal communication? Verbal communication is a communication which help us to sharing information with using words, जिसमें हम अपने वर्ड्स को इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं वर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है, ज़्यादातर पीपल यही मेथड यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हो चाहे टॉकिंग में हो, कैसे भी। ठीक है, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन में अगले सेशन में। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज उसमें राइट वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं और जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होती है एंड वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट. द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन आर गिवन इन द, देखो ये कहना चाहता है कि कम्युनिकेशन इस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम उसमें राइट वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी हमें, जिसकी वजह से हम अपना कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब जैसे इसने बोला है टेबल 1.2 देखो, तो टेबल 1.2 में देयर आर 2 types of verbal communications. Okay, फर्स्ट है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल्स हैं इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन, व्हेन you can see the listener. For example, group discussion, talking to family members at home, conversation with public through speeches, etc. Number 2, talking on a phone. This is for personal and official communication. Phone conversation should begins with a greeting or hello. Talking and listening to each other, the conversation can end with the thank you and bye. Means सबसे पहले ओरल और स्पोकन क्या होता है? ओरल मतलब जो ओरल टेस्ट हमारा टीचर लेती है, कहती है कि मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूँगी, तो आप क्या समझते हो? आप समझते हो कि मैम सुनेगी, है ना। एंड स्पोकन बोलना होता है, सिंपल सी बात है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन में जब हम लिसनर को देख रहे होते हैं, जो बोल रहा होता है उसको देख रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज लिसनर. ओके, इसे कहते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन. अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस टू फेस कन्वर्सेशन. ओके, सेकेंड आता है टॉकिंग ऑन अ फोन. फ़ोन पे बात कर रहे हैं. फ़ोन पे बात हम कब करते हैं? जब वो हमारे घर से बहुत दूर रहता हो, ठीक है, और जब हमें उससे कुछ काम हो या फिर कुछ पर्सनल वर्क हो, तब बात करते हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं? ग्रीटिंग एंड हेलो से. अगर फ्रेंड है तो हेलो करेंगे और अगर कोई मेहमान है तो नमस्ते करते हैं, है ना. अगर कोई भाजी है, भैया है, आपके बड़े भैया, उनको नमस्ते बोलते हैं. और जब
हम लोग एंड करते हैं कॉल को, तो वो अगर हमने कुछ काम मांगा होता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, और अगर उन्होंने हमसे बातें की थोड़ी बहुत तो हम लोग लास्ट में बाय बोल देते हैं उनको. ओके, सो दैट इज. नेक्स्ट आता है क्लासरूम टीचिंग्स, बिजनेस डिस्कशंस एंड business. So where we are on the third point, which is classroom. Classroom में जब हम टीच कर रहे होते हैं बिजनेस डिस्कशन, तो मतलब ऑल ऑफ दीज आर नोन एज ओरल कम्युनिकेशन. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन में सिंपल सी बात है, हमें रिटन कम्युनिकेशन से पता चल रहा है कोई लिखा हुआ जो हम लिखते हैं. ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं लेटर्स, ईमेल्स, नोट्स एट्सेट्रा. कुछ एसएमएस भी होते हैं, सर्विस थ्रू फोन्स, और फ़ोन पे ईमेल भेजते हैं हम, लैपटॉप एंड कंप्यूटर, है ना. तो दैट इज ऑल नोन एज रिटन कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर, बुक, they are also written communication. Now let's learn about the advantages and disadvantages of verbal communication. So firstly, advantages of verbal communication. Advantages, फायदे क्या होते हैं verbal communication के? तो verbal communication is easy and quick. You can say what you want and get a quick response. It is an easier form of communication when you have to exchange ideas. You keep changing your communication as per the other person's reply. Means इसके advantages होते हैं, verbal communication बहुत easy होता है और जल्दी हो जाता है ना. You can say that what you want to get it. आपको जल्दी से रिस्पॉन्स भी मिल जाता है और आप जल्दी से कह भी पाते हो कि मुझे क्या चाहिए. ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए एंड एक्सचेंज आइडियाज़. इससे हम अपने आइडियाज़ भी चेंज कर सकते हैं. फ़ोन पे हम अगर हमें कुछ ढूंढना होगा तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल communication is the culture difference between the sender and receiver of the information. Means अभी पैराग्राफ पढ़ते हैं. These differences may be due to the use of different languages, inability to understand a canonical phrases during phrases use the other individual and accent. Since verbal communications depends on words, sometimes the meanings become confusing and difficult to understand if the right words are not used. Means this says that this whole paragraph says that एक सिंपल सा कॉमन डिसएडवांटेजेस होता है वर्बल कम्युनिकेशन का कि उसमें हम लोग कल्चर देख लेते हैं. कल्चर सेंडर का और रिसीवर का, दोनों का. सेंडर अगर मुस्लिम है देन इट इज़ डिसएडवांटेजेस. मतलब कैसे ना कैसे वो समझ आते हैं, उसमें कल्चर अलग अलग बिटवीन कल्चर से अलग अलग होता है ना. नेक्स्ट आता है दीज डिफरेंस. ये ज़्यादातर डिफरेंट होते हैं लैंग्वेजेस की वजह से. जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उनका तरीका, उनका समझने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनकी जो भी चीज़ें वो सब हमें अजीब लगने लगती हैं. जैसे वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड रहता है वर्ड्स पे. समटाइम उसका मीनिंग भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें समझने के लिए. तो वी are not able to use the right words. Next आता है public speaking. Speaking in front of a large group makes most people. Speaking in front of a large group makes
most people nervous. You can use the 3 P's: prepare, practice, perform method to get over your fear and become a confident and effective speaker. These points are shown in table 1.3. Okay, so this says that स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, जब हम ऑडियंस के सामने कुछ बोलते हैं तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, जिससे हम इजीली नहीं बोल पाते हैं. तो वी नीड टू यूज़ 3 P's विच इज़ प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म. these 3 things we will do, and our fear, our nervousness will lose, and we get a confident and effective speaker. Okay, so as you can see the table 1.3, which is 3 P's. So 3 P's जैसा मैंने आपको बताया, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म. यू नीड टू थिंक अबाउट योर टॉपिक. सबसे पहले अगर जब भी आपको प्रिपेयर करना हो टॉपिक को, तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट योर टॉपिक. जो टॉपिक आपने लिया है उसके ऊपर सोचो, एंड थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड्स टू नो अबाउट द टॉपिक. और ये भी सोचो कि आप जो सुन रहा है जो बात ये सुन रहा है, उसको इस टॉपिक के बारे में क्या ज़रूरत है, क्या वो चाहता है ये टॉपिक. थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक्स. ऐसी तैयारी करो, ऐसा प्रिपरेशन करो कि लिसनर को सुनने में समझ भी आ जाए टॉपिक क्या है. राइट व्हाट योर प्लान टू से. एक पेपर लो, जब आपने पूरा सब प्लान कर लिया, देन यू राइट ऑन अ पेपर एंड देन प्रैक्टिस. नेक्स्ट सेकेंड आता है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ. फर्स्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. Talk in front of your families and friends and ask them what they think. Speak clearly, loudly, and at the right speed. Not very fast, not very slow. Means practice करना है हमें खुद से, तो we need to practice in front of the mirror. Just stand in the front of a mirror and speak. ओके, फैमिली के सामने बोलो, फ्रेंड्स के सामने बोलो, कहीं पे भी बोलो, तेज बोलो, राइट स्पीड में बोलो. ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ आफ्टर ऑल, लास्टली यू गॉट अ परफॉर्मेंस. नाउ योर परफॉर्मेंस, टेक अ few deep breaths. If you are feeling nervous, अगर आप नर्वस फील कर रहे हो, then take few deep breaths and think about what you have prepared and start speaking confidently. और अपने टॉपिक के बारे में सोचो, जो आपने प्रिपेयर किया उसके बारे में सोचो, and start speaking confidently. So over here today we complete the season 2 over there, as all of you can see. Now we were doing the question answers. Okay, check your progress. Multiple choice question. Read the questions carefully and circle the letter A, B, C or D, the best answer of the question. Number 1, choose the correct example of oral communication. Oral communication का है first reports, newspapers, face to face conversation और notes. तो reports हमने पढ़ा था, वो होता है written में, newspaper भी and notes भी. बचा face to face conversation. So your answer is face to face conversation. This is your answer. Okay, when you are जो आंसर होगा वो मैं ब्लू से कर दूंगी. ओके, नाउ blue से. When we communicate verbally, we should use. जब हम verbally communicate करते हैं तो हमें कैसे words use करने चाहिए? सिंपल, डिफ़िकल्ट, कन्फ्यूजिंग,
No, we should use simple words. Your answer is simple word. Okay. Next, why do you we send emails? हम emails क्यों भेजते हैं? To reach on a time, no. To share documents and files, yes. To talk to each other, no. To meet each other, हाँ, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता है वो हम लोग शेयर डॉक्यूमेंट्स ही करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी. सो जस्ट सी these question answers, read this chapter again and again, next, B part short answer questions. Write down the difference between of verbal communication. Different types of verbal communication हमें लिखने हैं. Give an example of each type. Okay, different types of verbal communication होते हैं हमारे पास. देख लो. टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले आप जब लिखोगे कम्युनिकेशन का, तो आपको क्या आंसर 1 बता रहे हैं. ओके, विद एग्जाम्पल के साथ में. तो सबसे पहले आप ये वाला फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखोगे इधर ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन. इसका एग्जाम्पल आप ये तीनों लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है. आप चाहे फेस टू फेस वाला लिखो, कोई भी लिखो, इट्स योर चॉइस. एंड सेकेंड में आपको राइट ये लिखना है, और इसमें हम कोई भी कोई भी इधर सेकेंड पॉइंट डाल के इधर हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ओके, एज योर चॉइस. ओके, एंड नाउ हो सकता है मैं आपके लिए सीज़न 3 भी डाल दूँ आज ही, जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. ओके, सो अभी के लिए थैंक यू. सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, and be safe, be happy. Thank you very much.